नमस्कार भक्तों। इस चतुर्थी बप्पा हमारे घर आ रहे हैं और इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें यह है कि हम जो भी व्रत कर रहे हैं तो उसको पूर्ण श्रद्धा और प्रसन्नता से करें। यदि हमारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं होगी तो उस व्रत का फल नहीं मिलेगा और साथ ही बप्पा भी प्रसन्न नहीं होंगे। ये बात सभी व्रतों पर भी लागू होती है, आप चाहे कोई सा भी व्रत करें। जब हम बप्पा को लेकर प्रवेश करते हैं घर में तो घर की चौखट पर दोनों ओर स्वास्तिक बनाएं, एक हल्दी और एक कुमकुम का। जब हम प्रवेश करते हैं तो 2 दीपक भी जलाने चाहिए और बप्पा की मूर्ति के साथ हमें दाएं पैर से घर में प्रवेश करना चाहिए तथा जहां हम उन्हें स्थापित करने जा रहे हैं उस दीवार पर 2 बिंदी, एक हल्दी और एक कुमकुम की ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये 2 बिंदी नहीं, रिद्धि और सिद्धि हैं। दूसरी जानने योग्य बात यह है कि जब भी हम गणेश जी को लेकर आते हैं तो उनका मुख हमारी ओर होना चाहिए और साथ ही विसर्जन के लिए ले जाते समय भी उनका मुख हमारी ओर ही होना चाहिए। अब आंवले का वृक्ष और गणेश जी की मूर्ति तथा लाफिंग बुद्धा किसी को भी गिफ्ट नहीं देना चाहिए। गणेश जी का कोई भी चिन्ह, फोटो, मूर्ति, प्रतिमा यदि आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसी दिन से आपकी धन संपदा घटनी शुरू हो जाएगी। गणेश जी को किसी भी दिशा में नहीं रखना चाहिए, केवल पूजा घर में ही गणेश जी रखें और वो भी सही दिशा में। इस वर्ष यदि आप चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक एक नियम यह अपना लें तो आपको अपार संपदा, धन, ऐश्वर्य मिलेगा। इसमें करना यह है कि गणेश जी और शिव जी पर शमी पत्र और बेलपत्र चढ़ाएं। शिव जी के जलाधारी से उसके दाईं ओर गणेश जी और बाईं ओर कार्तिकेय जी तथा बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। संपदा, बीमारी, कष्ट, रोग सब गणेश जी हर लेने वाले होते हैं, तो इसलिए गणेश जी को 5 शमी पत्र, शिवलिंग पर 3 शमी पत्र और मंदिर से निकलते समय चौखट पर बाईं ओर यदि 1 शमी पत्र समर्पित करते हैं तथा मिट्टी के दिए में घी डालकर मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेकर चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक अगर ये नियम अपनाते हैं तो समस्त ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा। जय गणेश।